हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी इसी वक्त चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी पे है, उनकी सोच कैसे चल रहा है अपने कनेक्शन को लेके, अपने रिलेशनशिप पे ऊपर, और आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। ईश्वर को शरण करते हुए, अपने पार्टनर को पॉजिटिवली सोचते हुए, उनको आँख बंद करके आप सोच सकते हैं, या उनके नाम से भी आप उनको याद कर सकते हैं। लेकिन जो भी उनके साथ बिताया गया लम्हा है खुशी भरा, वो उसको याद करके इस रीडिंग को देखिए और रीडिंग को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इसी वक्त कौन से एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग उनकी। मेजर आर्कना से 5 कार्ड लेंगे हम, उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई कर लेंगे, हर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वन मोर कार्ड, 4 कार्ड ले लिया है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ठीक है, हर्मिट, सन, हैंगमैन, स्टार एंड डेविल। ओके, पहले कार्ड को सजा लो ताकि आप अच्छे से कार्ड को देख पाए। चलिए पहले राशि बता देते हैं, कौन सी राशि प्रोमिनेंट है यहाँ पे। यहाँ पे है स्कॉर्पियो, यहाँ पे है वर्गो, लियो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर। ठीक है, एक्वेरियस भी है। तो ऑलमोस्ट सारे राशियाँ हैं जो एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो हम ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि सारे साइन मौजूद होता ही है रीडिंग में। जब राशि बेस्ड रीडिंग आती है तो उस पर आप अपने चंद्र राशि से रीडिंग को देख सकते हैं, आपकी या आपके पार्टनर की चंद्र राशि से। ठीक है, लेकिन कलेक्टिव एनर्जी जो भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग है वो टाइमलेस और कलेक्टिव एनर्जी को लेते हुए होते हैं। तो डोंट वरी, जो राशि प्रोमिनेंट हो सकते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, लियो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी लो है। ठीक है, उलझा हुआ है, कुछ ऐसे पोजीशन में है कि जहाँ से वो चाहते हुए भी आगे नहीं आ पा रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको राह मिल रही है, उनको एक पॉजिटिविटी गेन हो रही है भगवान की तरफ से। यूनिवर्स चाहते हैं कि वो ये करे, तो यूनिवर्स अपना इशारा देते रह रहा है, उनको गाइडेंस मिलते रह रहा है। लेकिन ये पर्सन अगर वो गाइडेंस लेके इम्प्रोवाइज़ करके आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हुए भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हार्मिट भी है और सन है। सन की ऊर्जा बहुत अच्छी, पॉजिटिव ऊर्जा, आगे बढ़ने की ऊर्जा, आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको कुछ करने की लिए प्रोवोक करता है कि नहीं अभी टाइम है, अभी तुम एक्शन लो, कुछ करो, कुछ अच्छा करो, ताकि जिस नेगेटिविटी में आप हो उससे तुम्हारी पीछा छूटे। कर्मा रिलीजिंग बैलेंस हो सकते हैं। कर्मा रिलीज़ करने की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है कि कुछ लोग अपने कर्मा के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दूसरों को दोष देने से नहीं है, खुद के कर्मा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। कोई पर्सन ऐसे है जो अपने ही कर्मा के वजह से आज इतनी उलझन में है, नेगेटिव है, मैनिपुलेशन में है। मे बी वो किसी के मैनिपुलेशन में था, लेकिन वो आपको भी मैनिपुलेट किया है, आपके पर्सन के द्वारा आपको भी मैनिपुलेट किया है। तो वो भी उनके एक बैड कर्मा ही है, जिसके वजह से उनके आसपास नेगेटिविटी भी है, लेकिन
शायद ये आपका प्यार है, आपका डेडिकेशन है, या कुछ रियलाइजेशन आपके पार्टनर की तरफ से भी है कि स्टार कार्ड विद सन आया है, ताकि इससे इस एनर्जी से हम बोल सकते हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आपके पर्सन बाहर आए, आपके पर्सन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, कुछ एक्शन ले। आप लोग जहाँ पे रुक सा गया है आप लोगों की रिलेशनशिप, चाहे आप चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में, सेपरेशन में हैं, आर्गूमेंट चल रहा है, जैसे भी सिचुएशन हो वहाँ से, ताकि आपको एक राह मिले, आपको आगे बढ़ने की रास्ता दिखाई दे, कुछ सॉल्यूशन आपको मिले आपके प्रॉब्लम की। डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, ये नहीं है कि डिवाइन आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, लेकिन अब वो चीज़ आपके पर्सन ले रहा है, इम्प्रोवाइज़ कर रहा है, गाइडेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं, हम क्लैरिटी से देख लेते हैं। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप एंड सन ने, ठीक है। तो श्योरली आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ कर्मा या कर्मिक सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे वो है तो सही, था तो सही, लेकिन मन से नहीं था, फिज़िकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, और वो वहाँ पे नहीं रहना चाहता है, वो आपके तरफ आना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, तो उस जगह से वो वापस आते हुए दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है। अपने कर्मा को अगर कहीं कहीं जगह पे दूसरों के लिए नहीं, अपने ही कर्मा पे उलझा हुआ कि पहले आपने उनको बहुत प्यार दिया, अपने कमिटमेंट के लिए वेट किया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन दैट टाइम ये पर्सन आपका हाथ नहीं पकड़ा या आपका साथ नहीं दिया, किसी भी कारण से हो सकता है साथ नहीं दिया। वो गिल्ट भी है इनके अंदर कि मैं जब मुझे साथ देना चाहिए था तब मैंने साथ नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्सन मेरे लाइफ में वापस आ जाए, मैं उनकी तरफ स्टेप लेना चाहता हूँ। तो क्या ये सक्सेस होगा? एक उम्मीद भी है, एक डर भी है, एक क्योंकि ये पर्सन जानता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो एक डर है, हेजिटेशन है, लेकिन उसके साथ साथ गिव अप नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहा है। उम्मीद है क्योंकि डिवाइन उनके साथ है, डिवाइन आप दोनों के रिलेशनशिप पे साथ है। तो इस वजह से ये पर्सन नेगेटिव होते हुए भी, अपने कर्मा को जानते हुए भी, गिल्ट ट्रिप पे रहते हुए भी ये सोच नहीं छोड़ रहा है कि ये कभी ना कभी आपसे ज़रूर रियूनाइट होगा, आपके पास आएंगे, एक्शन लेंगे, आप दोनों फिर से एक होंगे, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुल है आपके पर्सन अभी इसी वक्त। नाइट ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो जो भी नज़र थे, जो भी प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को इन्होंने बहुत टाइम दिया कि क्या प्रॉब्लम है, रियलाइज़ करने में इन्होंने बहुत टाइम लिया। अगर उनको खुद को ही क्लैरिटी नहीं था कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, वो कौन पर्सन है जो नज़र गड़ा के बैठे हुए हैं, किसके काम से या किसके मैनिपुलेशन के वजह से या किसकी डिसीजन मेरे ऊपर हावी हो रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ उनको छोड़ के मैं दूसरे लोगों की बात में आ गया, पास्ट की एनर्जी के बात में आ गया, और जिससे प्यार करता हूँ, जिसकी तरफ मेरा जाना था, जिसको मुझे कमिटमेंट देना था या उनकी कमिटमेंट का पॉजिटिव आंसर देना था, वो मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। तो क्या है, तो खोदना बोलते हैं ना, रीज़न क्या है कभी कभी हम असली चीज़ से भटक जाते हैं कि हम ढूंढते ही नहीं हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने क्या करना था, हमने क्या किया, ये तो सब देखते हैं क्योंकि रिज़ल्ट आ जाता है उसके ऊपर ही कि आपने क्या इनपुट किया, उसका क्या आउटकम हुआ, ये सबके सामने होता है। लेकिन क्यों दिया आपने वैसा इनपुट? आपको तो कुछ और करना चाहिए था, आप क्यों ऐसे नेगेटिविटी के साथ कोई डिसीजन लिया जिसकी वजह से आउटकम भी आपका नेगेटिव आया, आपके पर्सन के साथ झगड़ा हो गया, आप लोग दूर हो गए, आप लोगों के बीच जो बॉन्डिंग थी वो टूट गया। तो हाँ, अभी आपके पर्सन बहुत शांत दिमाग से सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया था,
ये ना करता तो क्या होता, और अगर मुझे आगे आना है तो क्या क्या चेंजेस मेरे लाइफ में लेके आना है, वो उस पे फोकस है। तो ऑलमोस्ट जो कार्ड आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ आज की एनर्जी एक सुपर चेंजिंग एनर्जी है, कि बहुत ज़्यादा चेंज के ऊपर उनकी फोकस है। चेंज को चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, जो पहले नहीं किया वो करना चाहते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड भी है। अगर स्लो भी है तो इसलिए है कि अभी जो जो सवाल उनके दिल में या दिमाग में चल रहा है, जिसका क्लैरिटी उनको चाहिए, वो सही से नहीं मिला, और भी ढूंढना चाहते हैं, ताकि जब भी उनकी तरफ से कोई डिसीजन आए इस रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, जो भी रिलेशन है आप दोनों का रिलेशनशिप में जो भी आए डिसीजन, गलत ना बैठे, पॉजिटिव रहे। तो डिवाइन जो उनके ऊपर आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, कुछ हद तक आपके पर्सन उसी रास्ता पकड़ के चल रहा है। तभी उनके माइंड देखिए कैसे चेंज हो रहा है। जो पर्सन पहले बहुत रूड था, मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो सोचूंगा वही होगा, अभी होगा तो अभी होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसे में था, तो वो अभी सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, अगर ये ना करता तो शायद मेरे लाइफ इतना नहीं होता। तो बैठ के अच्छे से सोचना भी कभी कभार ज़रूरी हो जाता है। ये नहीं कि मैंने जो किया उसको जस्टिफाई करके बैठे रहो, क्या हाँ मैंने जो किया था वही सही था। नहीं, जब होता है कि जब आदमी या कोई भी इंसान अपनी गलती जानता है तो दो तरह के रिएक्ट करता है। एक तो है वो गलती मानता है, उसको सुधारने की कोशिश करता है, और वो टाइम लगता है लेकिन वो सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं ताकि वो एक्शन लेते हैं पॉजिटिवली। और एक होता है कि अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है कि मैंने जो किया, जो डिसीजन लाया वो सही था, जो कि वो सही नहीं, वो कभी भी सही नहीं बैठता। अगर आपका गलती है, आप जानते भी हो, तो गलती एक्सेप्ट करो, उसको सही करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो आज का एनर्जी कुछ ऐसा ही है, गलती का पछतावा है, गिल्ट ट्रिप है, और उसके ऊपर एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। बरगंडी क्यों आया है, डेविल क्यों आया है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। डेविल इसलिए आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल है और मैनिपुलेशन से बाहर आ चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। नए शुरुआत के कार्ड है, नए जो भी प्रॉब्लम था, शायद ये प्रॉब्लम कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी, बहुत ज़्यादा उनका गंदी नज़र था आप दोनों की रिलेशनशिप में, और वो चाहते ही नहीं थे कि आप दोनों का मिलन हो, दोनों रियूनाइट हो। तो तरह तरह की ट्रिक्स, तरह तरह की मैनिपुलेशन आपके पर्सन के ऊपर था। लेकिन पर्सन को अभी रियलाइज़ हुआ है कि हाँ इन्होंने ख़राब किया है, या इनकी प्रभाव में आके इनकी कुछ डिसीजन मेरे ऊपर हावी हुआ, और मैंने उस डिसीजन को मेरे पर्सन पे लाग दिया, और इस वजह से मैंने जिसको सपोर्ट करना था, जिसके लिए स्टैंड लेना था, मैंने उसको ही छोड़ के दूसरे की मैनिपुलेशन में चले गए, अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। और अगर ये चीज़ कोई पर्सन ना हो, थर्ड पार्टी फाइनेंस है आपके पर्सन के लिए, तो फाइनेंशियली अभी आपके पर्सन अगर कोई फाइनेंशियली वीक थे, कोई लॉसेस चल रहा था, कुछ ऐसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है कि अभी मैं तुम्हें कमिटमेंट देने की हालत में नहीं हूँ, ना कि तुम्हारे कमिटमेंट एक्सेप्ट करने की हालत में हूँ। तो इस सिचुएशन से स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है फाइनेंशियली भी। तो उनके लाइफ में जितना भी नेगेटिविटी थी, जितना भी रुकावट थे आपके तरफ आने के लिए, जितनी बार कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ रुकावट आ रहा है, चाहे वो खुद के क्रिएटेड है रुकावट हो, चाहे किसी और के क्रिएटेड हो, या चाहे उनकी गलत डिसीजन हो, या उनकी फाइनेंशियल क्रंच हो, जो भी है रुकावटें स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, उनका सोच पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी वजह से उनकी ऊर्जा सन की तरह चमकते हुए आगे आ रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड है, कि फ्यूचर की तरफ देख रहा है, उनकी नज़र अभी पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर की तरफ है, कि
पास्ट में क्या हुआ है मैं उसको सुधार सकता हूँ, लेकिन अभी अगर मैं एक्शन ना लूँ मेरे पार्टनर के लिए या मेरे पर्सन जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ, हैं, जिसके बिना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, सब कुछ होते हुए भी आई एम फीलिंग लोनली, क्योंकि आपकी तरह बहुत ऑब्सेस्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक खिंचाव है, हैं, जो खिंचाव बहुत दिनों से वो महसूस कर रहे हैं। पहले जब आप रिलेशनशिप पे थे, अभी अगर आप लोग दूर है तब भी बात नहीं हो रही है, इस सिचुएशन में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और तभी इस मिसिंग पावर को वो चाहते हैं कि बहुत जल्द मैं अपने सिचुएशन को संभालते हुए कोई ऐसा एक्शन लूँ, ऐसा डिसीजन लूँ और ऐसा स्टेप लूँ ताकि आपका जो उनके तरफ सपोर्ट था जो आपने छोड़ दिया या किसी कारण से आपका वो उम्मीद टूटा है कि ये पर्सन तो कभी मेरे लिए सपोर्ट नहीं लेगा, ये चीज़ वो आपके पर्सन भी जानते हैं कि आपका उम्मीद दिन दिन टूट रहा है कि ये तो कुछ ना कुछ ले रहा है, हमेशा झगड़ा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट हो जाता है कि हम दूर चले जाते हैं। तो आपकी उम्मीद टूट रहा है और आपको खोने का भी डर इनको सता रहा है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड है और इसके लिए मेहनत भी बहुत कर रहा है कि फटाफट मैं अपना सब कुछ समेट लूँ और आपके पास आके कमिटमेंट दे दूँ, या आपका कमिटमेंट दिया हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लो। पहले शायद इन्होंने आपका कमिटमेंट नहीं लिया था, नहीं एक्सेप्ट किया था, ये बोल के कि अभी सोचना बाकी है, अभी फाइनल इतनी जल्दी ये बड़ा फ़ैसला मैं नहीं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या अभी वो टाइम नहीं, घर वाले नहीं मान रहे, ब्ला 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 हो सकता है। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि जो भी है हम आगे बढ़े, दोनों का यूनाइट चाहते हैं, एक साथ होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको उनकी ज़िंदगी में फिर से लाने की कोशिश ज़रूर करेगा ये पर्सन, और वही उनकी इनर बोले डीप की हार्ट, एकदम हार्ट इनर कोर से यही फील कर रहा है, यही मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये जो हैंगमैन सिचुएशन है, दूरी है, एक दूसरे से बात ना होना, मिलना मिलाप नहीं होना, आप रूठे हुए हो, वो हेजिटेट कर रहा है, गिल्ट ट्रिप में है, तो ये सिचुएशन से मैं बाहर आऊँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे एक्शन लेना है, मुझे स्टैंड लेना है, मुझे कुछ ऑफ़र लेके आना है मेरे पर्सन के लिए, ताकि हम एक साथ हो सके, हम आगे बढ़ सके। तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा है आज के दिन, जो एनर्जी निकल के आया है, एक्शन भी है, रियलाइजेशन भी है, गिल्ट ट्रिप भी है, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आपको मिस कर रहा है फिज़िकली या मेंटली, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, डिज़ायर बहुत हाई है कि बहुत दिनों से मिला नहीं, मैं हग करना चाहती हूँ, एक साथ टाइम बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं, जो कि दिखाई दे रहा है कि शादी के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे, खुद को बदल के आना चाहेंगे, खुद को इम्प्रोवाइज़ करके जहाँ पे गलती हुआ उसको सुधार के, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, मैनिपुलेशन से बाहर आके। और इसमें वो अकेला नहीं है गाइस, आप दोनों के लिए स्टार कार्ड आया है, तो मैं बोलूँगी ये दो आप दोनों के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग आ गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो होपफुल रहिए, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लौट के आ जाए, आप दोनों का रियूनाइट हो, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्म कीजिए अपने पर्सन को। और पर्सन के बारे में ना जो भी आप चाहते हैं कि आपका शादी हो, बच्चे हो, आगे बढ़े, तो उस चीज़ को फील कीजिए, ठीक है। एक बोलते हैं सिर्फ लिखने से, हम लोग लिखने देते हैं, एफर्मेशन मैनिफेस्ट करने देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना वो बिलीव काम कर जाता है, कितना भी आप लिख लो, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीव नहीं है कि ये मेरे साथ नहीं होगा या ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो वो होता नहीं है। तो स्टेप है
तो इसलिए आपको उसमें जीना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है, मेरे पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे पर्सन का मैसेज आ सकता है, वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो मैं भी सोचूं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, कौन सी प्रॉब्लम को हमारे दोनों के बीच में से हटाना है। तो आपको उस तरीके से सोचना है जिस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं, तब जाके बहुत जल्दी रियूनाइट होता है, एक दूसरे की एनर्जी मैच करते हैं और पॉजिटिविटी आते हैं। और यहाँ पे तो आपको डिवाइन की सपोर्ट भी मिल रहा है, आपके पर्सन को उनको रास्ता दिखा रहा है, उनको किसी ना किसी तरीके से उनको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत का कार्ड है तो 111, 11, 555 है, ऐसे कार्ड जो नई शुरुआत की बारे में बोलता है, चेंज के बारे में बोलता है, तो वो नज़र आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। ड्रीम में अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ सकता है, जब भी सोता है आप नज़र आ सकते हो, आपके साथ बिताया गया हर चीज़, क्योंकि इस टाइम ऊर्जा बोल रहा है कि जाओ अपने प्यार से मिलो, उनको अपनी लाइफ में लेके आओ। तो ये डिवाइन की इशारा है, इस इशारा को समझो, दोनों समझ के आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है, तो आप भी होपफुल रहो। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। आई होप आपको लोगों को अच्छा लगा है रीडिंग। तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करते रहिए, ताकि आपसे जुड़ी हुई हर बात हम लोग आपस में शेयर करें, लोगों को भी पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है, ताकि दूसरों को भी थोड़ा मदद मिले, थोड़ा शांति मिले। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। जय शिव शक्ति।